रमेश नदी किनारे बैठा बहुत देर से कांटा पानी में डाले बैठा होता है। रमेश, हे भगवान, सुबह से बैठा हूं, एक भी मछली नहीं फंसी। आखिर कब तक ऐसा चलेगा? वो कांटा बाहर निकालता है। कांटा फिर खाली होता है। अरे यार, फिर खाली? क्या नदी की सारी मछलियां कहीं भाग गई हैं क्या? रमेश पेट पकड़कर बैठ जाता है। मुझे अपनी भूख की चिंता नहीं है, लेकिन मोहन, वो छोटा बच्चा भूखा सोता है तो देखा नहीं जाता। रमेश धीरे धीरे उदास होकर घर पहुंचता है। घर पूरी तरह टूटा फूटा होता है। सुनीता दरवाजे पर खड़ी उसका इंतजार कर रही होती है। आ गए जी, आज तो कुछ अच्छा मिला होगा ना? रमेश चुप रहता है। क्या आज भी नहीं मिला? नहीं सुनीता, आज भी पूरा दिन खाली गया। तभी मोहन दौड़ते हुए आता है। पापा, मेरे लिए बड़ी वाली मछली लाए ना। रमेश तुरंत दूसरी तरफ चेहरा घुमा लेता है। नहीं बेटा। मुझे बहुत जोर से भूख लगी है पापा। रमेश की आंखें भर जाती हैं। हे भगवान, मैं कैसा बाप हूं, अपने बच्चे को 2 वक्त का खाना भी नहीं दे पा रहा। ऐसा मत बोलो जी, आप मेहनत तो कर रहे हो, एक दिन सब ठीक होगा। कब ठीक होगा सुनीता? कब तक हम ऐसे भूखे सोएंगे? घर में कुछ देर तक सन्नाटा छा जाता है। अगले दिन आसमान में काले बादल छाए होते हैं। तेज हवा चल रही होती है। लगता है आज बारिश होगी। तभी दूर नदी में कुछ तैरता दिखाई देता है। अरे, वो क्या है? धीरे धीरे एक टूटी हुई पुरानी नाव उसकी तरफ आने लगती है। अगर इसे ठीक कर दूं तो शायद इससे नदी के बीच जाकर ज्यादा मछली पकड़ सकूं। अगले दिन सुबह रमेश हथौड़ा और लकड़ियां लेकर नाव ठीक कर रहा होता है। 3 गांव वाले वहां आ जाते हैं। अरे देखो देखो, रमेश अब नाव बनाने लगा। अरे भाई, ये नाव नहीं, लकड़ी का कचरा है। सच बोलूं, ये नदी में गई ना तो सीधा नीचे जाएगी। सभी जोर जोर से हंसने लगते हैं। रमेश चुप रहता है। अरे रमेश, तू इतना मेहनत क्यों कर रहा है? क्योंकि गरीब आदमी के पास मेहनत के अलावा कुछ नहीं होता। सभी थोड़ा चुप हो जाते हैं। आज तुम लोग हंस रहे हो, लेकिन देखना, एक दिन यही नाव मेरी जिंदगी बदल देगी। कई दिन बाद नाव अब सुंदर दिखने लगती है। अरे वाह, अब तो ये नाव बिल्कुल नई जैसी लग रही है। हाँ, अब देखना, कल इतनी मछलियां पकड़ूंगा कि पूरा घर भर जाएगा। अगले दिन वो जाल फेंकता है। घंटों इंतजार करता है, लेकिन जाल फिर खाली निकलता है। नहीं, इतनी मेहनत के बाद भी कुछ नहीं। वो नाव में बैठकर सिर पकड़ लेता है। आखिर मैं करूं तो क्या करूं? रात का समय। रमेश चुपचाप बैठा सोच रहा होता है। इतना मत सोचो जी, मुझे डर लगता है। डर मुझे भी लगता है सुनीता, लेकिन भूख उससे भी ज्यादा डराती है। तभी रमेश अचानक खड़ा हो जाता है। अरे, अगर मैं इस नाव पर चिकन चावल बेचना शुरू कर दूं तो? क्या? पानी के बीच चिकन चावल? हाँ, सोचो, नदी के बीच ठंडी हवा और गर्मा गर्म चिकन चावल, लोगों को जरूर पसंद आएगा। लेकिन कोई आया ही नहीं तो? कोशिश करने में क्या जाता है? वैसे भी खोने के लिए बचा ही क्या है। अगले दिन रमेश नाव को साफ करता है। उस पर बड़ा बोर्ड लगाता है, गर्मा गर्म चिकन चावल। वो पूरा दिन इंतजार करता है, लेकिन कोई नहीं आता। लगता है ये आइडिया भी खत्म। तभी 2 दोस्त वहां आते हैं। अरे भाई देख तो, पानी के बीच चिकन चावल मिल रहा है। सच में? अरे चल ना, कुछ नया ट्राई करते हैं। दोनों नाव पर चढ़ जाते हैं। वाह भाई, यहाँ तो हवा भी कितनी मजेदार आ रही है। और मजा तब आएगा जब गर्मा गर्म चिकन चावल आएगा। रमेश जल्दी से खाना परोसता है। अरे भाई, ये तो बहुत स्वादिष्ट है। सच में, मैंने इतना मजेदार चिकन चावल पहले कभी नहीं खाया। भाई रमेश, तू चिंता मत कर, अब मैं पूरे गांव को यहाँ लेकर आऊंगा। रमेश खुशी से मुस्कुराने लगता है। कुछ महीनों बाद रमेश की नाव पर बहुत भीड़ होती है। लोग हंसते बोलते खाना खा रहे होते हैं। अरे भाई, नदी के बीच बैठकर खाना खाने का मजा ही अलग है। और रमेश के हाथ का स्वाद, उफ।